अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फर्स्ट बैच यूट्यूब चैनल एंड फ्यूचर लर्निंग ऑनलाइन अकेडमी लाइव ट्रेडिंग। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक वीकली एनालिसिस लेके आया हूँ। ये वीकली एनालिसिस नहीं होता, ये एक आपको इंफॉर्मेशन होती है कि नेक्स्ट मूव क्या होना ट्रेडिंग का, वो सारा कुछ। बहुत ज़्यादा लोगों को मुझे कमेंट आए, पिछला वीक जो ये गुजरा है मैं एक्टिव नहीं रहा, तो बहुत ज़्यादा लोगों के मैसेज आए कि सर आप किधर है, ना आपकी ब्रॉडकास्ट आ रही है, ना आप ग्रुप में एक्टिव हैं, किधर है, ना टिकटॉक पे एक्टिव है, ना फेसबुक। भाई हम इंशाल्लाह मंडे से फुल एक्टिव हैं। आपको हर चीज़ मिलेगी टाइम पे टाइम, टाइम से पहले भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम आपको देने की, मगर टाइम पे टाइम। उसके लिए हमें आपको सपोर्ट करनी होगी। इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी एक प्लान के साथ आ रहे हैं आप लोगों के साथ यूट्यूब के ऊपर लाइव, जिसमें हम हर एक की परेशानी दूर करेंगे। ठीक है, तो वो सारा कुछ हम आप लोगों के साथ करेंगे बहुत जल्द। तो आज हम जो सबसे पहले देखते हैं गोल्ड को। भाई मैं एक्टिव नहीं था, मगर आप लोगों को शायद मेरी जो ब्रॉडकास्ट पिछली वीक की गई थी वो मैंने आपको बताया था कि भाई इसकी लिक्विडिटी ये एक दफ़ा उठा के ऊपर जाएगी यहाँ तक। ठीक है, एग्जैक्ट मार्केट ने वैसे ही किया। ठीक है, ये देखते हैं। उसके बाद बीटीसी का देख लेते हैं। बीटीसी का बिल्कुल सेम उसी तरह ये लाइनें लगी हुई, सारा कुछ मार्केट अभी उसी में। बीटीसी को अभी हम नहीं देख रहे। ठीक है, इधर से हमने साइन दिया था, वो एग्जैक्ट हो गया साइन करेक्ट। गोल्ड को सबसे पहले हम देखते हैं कि गोल्ड किधर से है। गोल्ड का ये लेवल भी टच हो गया। ठीक है, वन डे के मुताबिक मुझे गोल्ड अभी बाय पे है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बाय जाएगा, थोड़े दिन के लिए नीचे आगे बाय जाएगा, ये एक एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, मगर बाय का मेरा जेहन में है गोल्ड का। क्योंकि इसकी लिक्विडिटी भी देखिए, उसने इसकी लिक्विडिटी उठाई, उसके बाद नीचे को टच कर लिया, दो एरिया हमारे पास हो गए। ठीक है, दो एरिया मेरे पास हो गए। मेरे पास दो एरिया हो गए। ठीक है, टच उसने ये भी टच कर लिया और उसके बाद ये भी। ठीक है, यहां से गोल्ड अब बाय है भाई। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वन डे के मुताबिक गोल्ड बाय है, आगे किसी का नहीं मुझे पता। जहां खड़ी है यहां भी फेयर वैल्यू गैप है छोटा सा, मगर गोल्ड को आप लोगों ने यहां से देखना है सेल पे। ठीक है, ऊपर का आपको पता अभी इसी के दरमियान रेंज करेगा थोड़ा बहुत गोल्ड। ठीक है, वन डे में यहां से जिधर खड़ा ना गोल्ड, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप अभी इसको तोड़ेगा, जोर लगाएगा, फिर आप लोगों के लिए गोल्ड। ठीक है, अगर इसे नीचे आता तो नीचे ये फेयर वैल्यू गैप है, ये एक डिमांड भरी हुई है। ठीक है, मगर मुझे नहीं लगता इस वीक में इतना गोल्ड नीचे गिरे, क्योंकि जितना गिर चुका है। ठीक है, तो जरा ध्यान से काम लेना, कैसे ना ही बेवकूफ़ी की तरह काम लेना आप लोगों ने। रिस्क मैनेजमेंट को करें। आज हमारा एक सेशन है जिसमें हमने अपने जो मेरे से स्टूडेंट सीखते हैं ना, उनकी साइकोलॉजी की ट्रेड, साइकोलॉजी कैसे कंट्रोल करनी है, कोर्स उनके हो गए हुए हैं। मैंने आपको बताता हूँ कि 15 दिन के बाद मैं एक सेशन रखता हूँ जिसमें हम जिन्हों को कोर्स सिखाया होता है उनके साथ हम ट्रेडिंग की साइकोलॉजी और 15 दिन के अंदर जो मार्केट ने किया होता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, हर बंदे के क्वेश्चन सुनी जाता है, सब कुछ करते हैं कि भाई आपको क्यों लॉस हुआ, क्या वजह है, सारा कुछ हम हमें बताएं आप लोग। तो वो इन 15 दिनों में हम लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आप लोगों के लिए दूसरी चीज़ें जो लेके आए हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वो हम आप लोगों को दूसरा। उसके बाद गोल्ड को अगर आप लोगों ने सेल देखना है तो यहाँ से ज़ाहिर है कि यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक एक आप लोगों के पास पड़ा हुआ है, यहाँ से एग्जैक्ट के वो आएगा गोल्ड सेल। ठीक है, इसमें एक सेंटर मार लेना आप लोगों ने। ठीक है, अब छोटे टाइम फ्रेम, ये बड़े टाइम फ्रेम। उसके बाद अगर गोल्ड को नीचे से देखे तो भाई यहाँ से भी गोल्ड बाय का है, यहाँ से एग्जैक्ट है, मगर लिक्विडिटी उठा के फिर जाएगा यहाँ से। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम का ये पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है,
उसके बाद छोटा H4 में देख लेते हैं, ठीक है। H4 में जिधर खड़ा ना गोल्ड, यहां से सेल का पॉइंट व्यू है, ये एरिया H4 में सेल है यहां से। उसकी रीजन भी आप लोगों को बता देता हूं, आप लोगों ने शायद, मेरे स्टूडेंट जो होंगे उन्हें पता हो। यहाँ से क्या हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक, ये क्या बनी, ये डिमांड बना, उसने इसको ब्रेक किया और उसके बाद ब्रेक करने के बाद ये नीचे गिरा, ये रिवर्सल आया, ये भी होगा, सेल भी है। मगर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से मुताबिक देखें तो भाई ये क्या बता रहा है कि भाई बाय है, ठीक है। इसको तोड़ेगा तो फिर बाय जाना, वरना नहीं, ठीक है। उसके बाद ऊपर जो पड़ा हुआ है वो आप लोगों को बताया कि भाई ये एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सेल के लिए, ठीक है। उसके बाद नीचे यहां से भी सेल आ सकते हैं, ये वाला एरिया जो, इधर से भी आप लोग सेल देख सकते हैं H4, ठीक है। उसके बाद बाय यहां से ये हो गया है, हाँ, एक दफा आपने ज़हन में यहां से बाय रखनी है, एक दफा आप लोगों ने यहां से बाय रखनी है, ये लिक्विडिटी एरिया इधर पड़ा हुआ H4 में। उसके बाद नीचे का बाय जो आप लोगों को बता देता हूँ, ये और ये हाँ, ये एरिया आप लोगों के लिए बाय, बकाया डेली बाय डेली इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहेगी, ठीक है। बकाया ये सारा कुछ आपको बता दिया। उसके बाद H4 में, H1 में वही सेम लेवल है, जिधर से आपको बताया कि यहाँ से सेल है, उसके बाद यहाँ से बाय है, ठीक है। ये 1 डे के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। जहाँ मार्केट खड़ी है ना, यहाँ भी ये सेल एरिया पड़ा हुआ आपका, ठीक है। यहाँ क्या है, सेल एरिया, मगर ज़्यादा परफेक्टेबल ये है, मगर यहाँ से बाय एरिया भाई, ठीक है। ये है, इसके बाद ये अभी रहता है, उसके बाद ये भी बाय एरिया, इसमें ये चीज़ है, ये वाला एरिया भी बाय एरिया, छोटे टाइम का हिसाब से ना वो बाय एरिया। बकाया कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम आप लोगों को बता दें। उसके बाद हम देख लेते हैं कि मीटिंग 3 नवंबर को कोई इतनी खास मीटिंग नहीं है डॉलर के ऊपर, CPI के ऊपर है, CHF के ऊपर है, CPI डाटा इसका आना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्ड का डाटा आने वाला। उसके बाद 8 बजे USD का एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। 11:30 बजे कैट किया, ये बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूँ, ये नवंबर और दिसंबर, इसमें ट्रेड रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप लोगों ने करनी है, क्योंकि यहाँ मंथली ईयरली क्लोजिंग होती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को ट्रैप करेगी कि कोई लोग बाय कर रहे होंगे, कोई सेल कर रहे होंगे, इसमें इन्वेस्टर हेडिंग सारे कुछ इसमें इंटर होंगे, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से ट्रेड करनी है। 4 नवंबर को ऐड की है 8:30 बजे, ठीक है, ये भी अच्छी है। उसके बाद ट्रेल डेट में आना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये किसी भी टाइम आते हैं, ये पता नहीं लगता, ठीक है। 5 नवंबर को न्यूजीलैंड का है एम्प्लॉयमेंट चेंज, ठीक है, ये 2:45 बजे सुबह मॉर्निंग टाइम, 2:45 बजे। उसके बाद न्यूजीलैंड का टाइम उस हिसाब से होता है ना, पाकिस्तान के हिसाब से, ठीक है। तो 6:30 बजे USD के ऊपर नॉन PDF इन्फॉर्मेंट चेंजिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IV सर्विस, ये बहुत ज़्यादा ADB नॉन फार्मर एम्प्लॉयमेंट चेंज, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है, ये आता है मंथ में। तो 6 नवंबर को GPD है, यूरो है, USD है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आया 6 नवंबर को। 7 नवंबर फ्राइडे अनएम्प्लॉयमेंट चेंज, एम्प्लॉयमेंट चेंज जो एवरेज हॉर्ली अर्न, ठीक है। गोल्ड की ये भी अच्छी है, USD की कॉल PCB प्राइस इंडेक्स, ये बहुत ज़्यादा, नॉन फार्मर एम्प्लॉयमेंट चेंज भी बहुत है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद हम देखेंगे FOMC का क्या मीटिंग आया, रिजल्ट आज देखेंगे, वो सारा कुछ हम आप लोगों को बताएंगे। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना अगर कीजिए कि नहीं समझ आती, मेरा व्हाट्सअप ग्रुप नीचे वो ज्वाइन करे, और उसके बाद मुझे फॉलो और लाइक और सपोर्ट लाजमी कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।